प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी और साहूकार की एक बेटी भी थी जो कि ससुराल से अपने मायके आई हुई थी। दिवाली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं जंगल में मिट्टी लेने के लिए गई और ननद भी उनके साथ चली गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याऊ माता की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सिंही का बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर स्याऊ माता ने ननद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद ने अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं कोख न बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार करके ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद जब उसे जो भी बच्चा होता वह 7 दिन के बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की भाईली है और वह तेरी कोख छोड़ देगी तो बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता ने सोचा कि मेरे जागने से पहले कोई हर रोज मेरी सफाई कर जाता है, तो आज मैं देखूंगी कि वह कौन है। गौ माता खूब सुबह जागी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। तब गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसीलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहाँ एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखा। साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू ने कहा कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को मारने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की जान बचाई है। इससे गरुड़ पंखनी बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। वह बोली 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि जाओ, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकार की बहू बोली मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली जाओ, मैंने वचन दिया, मैं वचन से फिरूँ तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली माता, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है, तो 7 बेटे बहू कहाँ से होंगे। तो इस पर स्याऊ माता बोली जा, तेरे घर में 7 बेटे और 7 बहुएं तुझे मिलेंगी। तू जाकर उजमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट आई तो देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह बहुत खुश हुई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लग जाए। काफ़ी देर तक
रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को देखने के लिए भेजा कि तुम्हारी चाची क्यों नहीं रो रही। तब बच्चों ने जाकर देखा और वापस आकर बताया कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली। अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। शाहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलिए, सबकी खोलिए, कहने वाले की तथा हुंकार भरने वाले की तथा सभी परिवार की कोख खोलिए। बोलो शाहू माता की जय, अहोई अष्टमी की जय। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।